इस टॉपिक में जिस मैथमेटिकल टूल पर बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स देखें आपके ये 11th और 12th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। वैसे पहले सीबीएसई सिलेबस में या बोर्ड सिलेबस में 9th क्लास में था, जिसको हिंदी में लवगुणक कहते हैं और इंग्लिश में लॉगरिथम्स बोलते हैं। लेकिन आप देखें ये सिलेबस की विडंबना है कि 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, टॉपिक्स में पीएच वैल्यू आप देखें उसके अंदर एप्लीकेशन है। तो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि लॉगरिथम का जो डेफिनेशन है, अगर सपोज करें a टू दी पावर x इज इक्वल टू n है, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, और इसको लिखते हैं log बेस में नीचे g के नीचे a और n, यानी इसको रीड करते हैं log ऑफ n टू द बेस a, यानी a टू द पावर x इज इक्वल टू n, देन log बेस a n इज इक्वल टू x। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें आप कि 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें log बेस 2 8 इज इक्वल टू कितना होगा 3। लॉगरिथम्स के लिए इसको शॉर्ट में log बोलते हैं, LOG। 4 रूल्स हैं इसके, जिनको फॉर्मूला फॉर्म में लिखा गया है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल है log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। बेस a है, मैं बार बार रीड नहीं करूंगा बेस को। तो log डिवीजन रूल है, कोशेंट रूल जिसको बोलते हैं, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log m टू पावर n, तो हमेशा ध्यान रखिए पावर आगे आती है, n log m। अगर बेस इंटरचेंज करना हो तो log a बेस m इज इक्वल टू log b बेस m इंटू log a बेस b। आप देखें लॉगरिथमिक सिस्टम जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में जो है बेस e होता है, e जो है इनफाइनाइट सीरीज है जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व की जाए तो वैल्यू निकल के आती है 2.7182। उसके बाद देखें कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो बेस होता है वो होता है 10 बेस होता है, और इसको आप देखें कि जनरली 10 बेस को या तो 10 बेस लिख दें या न लिखें, तो इसका मतलब 10 बेस है। उसके बाद लॉगरिथम लॉग हमको कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल है और ये कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो दो टर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आप देखें कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर after expressing the decimal part as a positive is called characteristic। जैसे मैंटिसा आप देखें हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे किसी नंबर का लॉग हमने कैलकुलेट किया है 2.3145 है,
तो इसमें आप देखें 2 करेक्टरिस्टिक है और 0.3147 जो है क्या है, मैंटीसा है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें तो 0.2983 ये लॉग की वैल्यू है, किसी नंबर का हमने लॉग कैलकुलेट किया तो 0.2983 आता है, तो 0 करेक्टरिस्टिक हुआ और 0.2983 क्या हुआ, मैंटीसा हुआ। ऐसे ही आप देखें कि किसी का हमने लॉग कैलकुलेट किया है किसी नंबर का, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैंटीसा पॉजिटिव होता है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखें कि किसी का जैसे नंबर है कोई, तो करेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका करेक्टरिस्टिक जो है उसमें जितने डिजिट होते हैं तो डिजिट्स के इंटीग्रल पार्ट देखते हैं हम उसका, और डिजिट्स जो है इंटीग्रल पार्ट में, नंबर के इंटीग्रल पार्ट में यानी डेसिमल से पहले वाले पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम कर दिया जाता है, तो वो हमारा जो है करेक्टरिस्टिक हुआ। और डेसिमल के बाद अगर 0 हैं तो 0 से 1 प्लस कर दिया जाता, 1 प्लस कर दिया जाता है, तो उसमें उतना निगेटिव में होगा ये। जैसे आप देखें कि 119.37 इसका लॉग लेना है हमको, तो इसका करेक्टरिस्टिक देखें तो इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं तो हमको एक कम लेना पड़ेगा, तो यानी 2 हुआ। 21.73 में 1 हुआ, और मतलब जितने इंटीग्रल पार्ट में डिजिट हैं उससे एक कम। ऐसे ही आप देखें कि 0.3047 का अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें जो है 0 1 भी नहीं है, तो उसमें 1 प्लस किया जाएगा, तो कितना हुआ, -1 हुआ, या 1 के ऊपर बार में डिनोट करेंगे इसको। जैसे 0.04036 है तो एक 0 है तो एक और ऐड कर देंगे, 2 हुआ, माइनस में हुआ, 2 0 है तो 3 हो जाएगा माइनस। ऐसे ही आप देखें कि मैंटीसा अगर हमको कैलकुलेट करना है तो मैंटीसा जो है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, वो टेबल से हम देखते हैं, लॉग टेबल से। उसके लिए हमको टेबल रेफर करनी पड़ती है। जैसे आप देखें बुकों के पीछे लॉग टेबल दी रहती हैं, तो उन टेबल की हम एप्लीकेशन करते हैं, लॉग टेबल की, लॉगरिथमिक की। उसके लिए लॉग टेबल पहले निकाल लेते हैं। लॉग टेबल के लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉगरिथमिक टेबल है, और ये आप टेबल देखें, इसमें लॉगरिथमिक टेबल बनी हुई हैं, और लॉगरिथमिक टेबल में ये वैल्यू दी गई हैं इसके सामने, यहाँ से 9 तक, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 9 है, तो ये हमारा जो है डिफरेंस, मीन डिफरेंस बोला जाता है। ये मैंने आपको टेबल शो की हैं, इन टेबल को इस तरह से देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए 0.35 पे आते हैं, 0.35 में तो 0.3567 है अगर मान लीजिए, तो इसमें हम 35 के आगे 7th वाली, ऊपर देखें इधर 7th वाले में वैल्यू देखेंगे 35 के सामने, ये 0.5539 हुई, और 6.3567, तो 35 में 6 देखेंगे हम, तो 6 में हमारा वैल्यू है 0.5527, और फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस में 7 वाला देखेंगे वैल्यू और उसको ऐड कर देंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा टेबल बताने के बाद, कि जैसे हमको लॉग जो है
फाइंड करना है 35.87 का। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक हमारा कितना हुआ, आप देखें इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट है तो एक करैक्टरिस्टिक हुआ 1। अब मेंटिसा देखना है, तो मेंटिसा देखने के लिए हम क्या करेंगे, मेंटिसा देखने के लिए कि हम 35 के आगे 8th कॉलम देखेंगे उसका, उसमें वैल्यू आएगी 5539 और उसके बाद हमको जो है 7 चाहिए, तो 7 वाला मीन डिफरेंस में देखेंगे तो वहाँ 9 है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 5539 और 9 ऐड कर देंगे तो 5548 हो जाएगा। तो इसके 1 करैक्टरिस्टिक बाद डेसिमल लगाएंगे 5548। आप देखें लॉग 35.87 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5548। फिर अगर मान लीजिए लॉग की वैल्यू मालूम है तो उससे हमको एंटी लॉग करके, एंटी लॉग की भी टेबल रहती हैं पीछे जो है बुकों के अंदर, उससे हम वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए 1.5548 वैल्यू दी है, लॉग की वैल्यू दी है। अब आपको इससे नंबर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग में जाएंगे, एंटी लॉग टेबल में 0.55 के सामने 4th कॉलम देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 4th कॉलम में 3581 होगा उसमें। फिर उसके बाद देखें कि 8th कॉलम जो मीन डिफरेंस का दिया है उसमें 8th में देखेंगे तो उसमें 8th में वैल्यू जो है 7 होगी, उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 3588 और इसका हमको करैक्टरिस्टिक 1 दिया है तो हम 2 के बाद जो है डेसिमल लगा देंगे। तो ये आपका एंटी लॉग हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि लॉग का जब भी कंसेप्ट आता है, चाहे प्रपल्सन ऑफ रॉकेट हो, आपका पीएच वैल्यू हो, और भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जहाँ लॉग की एप्लीकेशन है, उसको टीचर अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि नया टीचिंग स्टाफ है, उसने भी कहीं लॉग नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा हुआ हूँ और इस पर वीडियो बनाया हूँ। मैं जहाँ तक अंदाज करता हूँ कि बहुत ही लाभकारी साबित होगा। चाहे 9th से बच्चे इसको स्टडी कर सकते हैं, 12th तक के बच्चे। लॉग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।